बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दाल चावल किस तरह बनाए जाते हैं, मसाले की क्या केमिस्ट्री होती है, किस तरह से खुशबुएँ पैदा की जाती हैं, टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। इंशाल्लाह ऐसी डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा इस रेसिपी को लेके कि आपका दिल खुश हो जाएगा और साथ ही साथ कुकिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें भी जानेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से प्रेशर कुकर में हाफ कप लेंगे हम कुकिंग ऑयल का, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चलें जी, अब हम इन प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर का कर लेंगे, ठीक है। और जब ये गोल्डन हो जाए तब इसमें सबसे पहली जो चीज़ जाएगी वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जाएगा। और इस पेस्ट को भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके और अच्छी सी खूबसूरत सी खुशबू आ सके। तो ये जो मसालों को टाइम देना होता है ना, 2 मिनट 5 मिनट, इस पर आप ध्यान रखा करें, ये बहुत अहम होता है। और गरम मसालों को लेके भी आज कुछ अहम बातें हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कलर का मैंने टमाटर लिया है, बहुत ही खूबसूरत, और इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। मसाले की हम करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई, क्योंकि दाल के अंदर जान है पूरी रेसिपी की। चलें जी, यहाँ पे इसकी भुनाई के दौरान सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी मसालों में वो है नमक, 1 टीस्पून। 1 पाव दाल की रेसिपी है ये, ठीक है। लाल मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून, और ये इतनी लाल क्यों है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये है हल्दी, हाफ टीस्पून। गर्मियों में मैं 1/4 टीस्पून यूज़ करता था, सर्दियाँ आ गई हैं तो हल्दी का मैंने जो यूज़ है वो बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से है, इन चीज़ों पे आप गौर किया करें। मसाला जलने लगे तो कोई टेंशन नहीं, 2 चम्मच पानी के ऐड कर दें, लेकिन मसाले की भुनाई में कभी भी कंजूसी नहीं करते। अब दाल पकाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि पहले गला ले फिर भून ले, लेकिन सही जो तरीका है ना टेस्ट वाला वो यही है जिससे मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ। मसाले की अच्छे से भुनाई के बाद तकरीबन 12 मिनट मैंने भुनाई की है। ये दाल, अक्सर दाल में से एक अजीब सी हमक सी महक सी आती है, ठीक है। तो पहले मैंने दाल को बहुत अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने इसको 3 घंटे भिगो के रखा है, ठीक है। अब दाल को एक ऐड कर दिया, 1 पाव दाल थी और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। दाल से तकरीबन कह लें कि 1.5-2 इंच पानी ऊंचा है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। कोई गरम मसाला मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, क्यों ऐड नहीं किया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें, और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। अब यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे इसको तकरीबन 8 मिनट, और 8 मिनट का मतलब ये होता है जब सीटी बोलना शुरू हो जाए तब से आपने टाइम शुरू करना है, ठीक हो गया। इससे पहले टाइम नहीं, जब सीटी बजे तब आपने टाइम नोटिस करना है और पूरे 8 मिनट आपने इसको लगाना है। अब एक और अहम स्टेप, चावल बॉईल करना बहुत बड़ा आर्ट है, ध्यान से सुनिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का डाला है इसमें, पानी मैंने चावलों से 4 गुना ज़्यादा लिया है। 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएंगे चावल और अच्छी महक आएगी। 4 से 5 लौंग जाएंगे इसमें, और ये है 1 बादियान का फूल। पूरे मज़ेदार ये चावल हम बनाएंगे, ये सिर्फ कहने की हद तक फीके चावल हैं, फ्लेवर पूरे होंगे। 2 इसमें जाएंगे तेज़पात छोटे साइज़ के। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। ये है सिरका, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और देखिएगा सुभान अल्लाह कितने अच्छे राइस बनते। ढक्कन रख देंगे ताकि पहले आ जाए इसमें बॉयल या ये गर्म हो जाए अच्छे से। जब हो जाए तो ये है मेरे पास राइस, ये मैंने लिए हैं 300 ग्राम राइस, और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के भिगो के रखा था तकरीबन आधा घंटा पहले। चलें जी, बॉल को अच्छे से साफ किया करें, एक भी चावल का दाना ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, अब फ्लेम को आपने कर देना है फुल, और एक दफ़ा चावलों को ज़रूर हिलाते हैं, ठीक है। अब 2 तरह से चावल बॉईल किए जाते हैं, एक तो ये कि इसको इसी उतना पानी डालते हैं जिसमें ये पक जाए और दम लगा देते हैं, फिर इसकी जो पिच होती है, जो पानी होता है वो अंदर रह जाता है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हमने 4 गुना ज़्यादा पानी डाला था और तकरीबन 5 मिनट में 80 to 90% हमने इसको डन किया है, पूरा नहीं पकाया। तो अब हम क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, चावलों का पानी निकाल देंगे, ये क्या अहम बात है। और अब इसको हम दम लगाएंगे, और दम लगाने से पहले इसके ऊपर हम 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको दम लगाएंगे। अगर हम उसी पानी में इसको पकाते, कम पानी ऐड करके, तो चावल जुड़े जुड़े से होने थे और उनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता।
चलें जी, जब तक इसको दम लगता है, यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेशर कुकर है वो तैयार है और दाल गल चुकी है माशाल्लाह से। कलर देखें कितना खूबसूरत है। ये कलर खूबसूरत है लाल मिर्च की वजह से, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ध्यान से आपने वो रेसिपी आज ज़रूर देखनी है। चलें जी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन स्टॉक पाउडर। आप इसकी जगह कनौर की टिक्की भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा इसमें, बहुत शानदार खुशबू। मसाले एंड पे मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 टीस्पून जाएगा, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये है हमारे पास काली मिर्च 1/4 टीस्पून। चलें जी, और ये है हमारे पास खुशबू मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये मसाला ऐड करने के बाद आपकी ये दाल कह लें कि इसकी खुशबुएं आसमानों को इंशाल्लाह छू जाएंगी। अच्छा, अब मैंने गरम मसाले एंड पे क्यों ऐड किए? क्योंकि मसाले जितने भी होते हैं गरम एंड पे ऐड किए जाते हैं ताकि इनकी खुशबू जो है वो ज़ाया ना हो। कभी भी स्टार्ट में इन मसालों का यूज़ आपने हरगिज़ नहीं करना, चाहे कोई भी रेसिपी हो। चलें जी, अब ये लेंगे हम घोटना और हम इसको घोट लेंगे अच्छे से। दाल यहाँ पे हमारी फुल गली हुई है, तो घोटना इतना है कि इसमें कुछ दाने बच जाएं दाल के, बाकी कंप्लीट आपने इसमें मिक्स कर देनी है। ये लें जी, बिल्कुल हलीम नहीं बनाना, थोड़ी सी दानेदार आपने रहने देनी है, ठीक है। तेज़ आंच के ऊपर पकाई जो है वो जारी रखें। और ये लें जी, कंडीशन आ चुकी है। अब एक और बड़ी बात, प्लेट कैसे प्रेजेंट करें, आप फाइनल लुक कैसे दें, आपने सर्विंग कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि खाना सर्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो राइस हैं दम आ चुका है, ये बहुत अच्छे से राइस हो चुके हैं और ये पिच के बगैर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावलों को डालते हैं। ये हमारा सैलड स्टाफ ने तैयार किया बहुत अच्छी कटिंग करके। हमेशा जब भी प्लेट को सर्व करें मोहब्बत के साथ, ध्यान के साथ, खूबसूरती के साथ किया करें। आपकी सारी मेहनत यकीन करें इस एक प्लेट पे है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप सर्विंग किया करें उसमें खूबसूरती का खास ध्यान रखा करें। कुछ भी अगर आपको मैंने अच्छा सिखाया जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब दीजिए इजाज़त, अंसारी को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।